बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 घंटों के बाद पूरी की पूरी गेम हाथ से निकलने के लिए जा रही है डोनाल्ड ट्रंप से। और आप इमेजिन कर लें कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से जब गेम निकल रही है तो बगावत कहां से हो रही है? पूरे का पूरा यूरोप यूक्रेन खड़ा होने वाला है। अब ये सिनेरियो क्या है? हुआ ये है कि 1 घंटे का फोन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के जाने के बाद ज़ेलेंस्की को, और उसको कन्विंस करने की कोशिश की है कि नहीं, तुम पहुंचो अमेरिका में, साइन करो यहाँ पर और डील फाइनलाइज करो। क्या डील फाइनलाइज करनी है? कि तुम यूरोप में नहीं जाओगे, नेटो में नहीं जाओगे, और उसके बाद तुम ये फलाने फलाने इलाके छोड़ोगे और उसके बाद तुम यहाँ से निकल जाओगे। यानी पुतिन के प्रपोजल पर सारी की सारी जंग बंदी होगी और तुम्हारे दस्तखत मुझे चाहिए। अब जरा सिनेरियो देखिए क्या हुआ है। ज़ेलेंस्की इस दफा अकेला नहीं जा रहा, इस दफा ऐलान हो गया है तमाम बड़े यूरोपियन लीडर्स उसके साथ जा रहे हैं। यानी जर्मन चांसलर, उसके बाद फ्रांस का सदर मैक्रन, नेटो के लीडर्स, यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट, इटली की प्राइम मिनिस्टर और बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर, ये सब इकट्ठे जा रहे हैं और जाकर मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। यानी आप इमेजिन करें कि इस दफा उन्होंने कहा है कि हम देखते हैं कैसे जुर्रत होती है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कि वह तुम्हें व्हाइट हाउस से धक्के देकर निकाले, ऐसी की तैसी उसकी कि इस दफा ये काम करे। यानी ये आप समझ लें कि इस दफा ज़ेलेंस्की अकेला नहीं जा रहा व्हाइट हाउस के अंदर, ये सारे जा रहे हैं। और यूरोप ने जाने से पहले ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया है कि ना तो यूक्रेन की शर्त मानेगा नेटो में ना जाने की, ना यूरोपीय यूनियन में ना जाने की शर्त मानेगा, और ना ही किसी तरह का कोई इलाका हम रशिया को देंगे। तो आप जो भी डील फाइनलाइज करेंगे, आपको मिनरल्स चाहिए, आपको सिर्फ मादनियात चाहिए, तो आप इस सूरत हाल में पीछे हट जाएं। हम किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे। अगर अमेरिका ने साथ ना दिया यूक्रेन का, तो यूरोप इस जंग में रशिया के खिलाफ कूद पड़ेगा। अमेरिका आए या ना आए, हम इस जंग में कूदने को तैयार हैं। अब बताइए, वो जो डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्लान है, वो जो डील ब्रेक करना है, वो कहां पर गया? अब आपको ये बात समझ आ रही है जो हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट बता रहा है। अगर रशिया की जंग बंद हो जाती है तो सबसे ज्यादा अगर इसका किसी को नुकसान होगा तो वो इसराइल होगा। सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? यूरोप को खुद फायदा होगा, गैस उनको मिलना शुरू हो जाएगी, उनकी इंडस्ट्री चलेगी चाइना के मुकाबले में, इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी, बड़ी तादाद के अंदर इन्वेस्टर्स जो दुनिया भर में भाग रहे हैं वो उधर जाएंगे, दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। ये आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर अब आपको स्टेबिलिटी नजर आती है? अगर ये सारा कुछ हो जाएगा तो अमेरिका का भी फायदा है, चाइना का भी फायदा है, इंडिया का भी बड़ा फायदा है। लेकिन फिर क्या होगा? यही रूस ईरान की मदद करेगा, यही सारे हथियार जो यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं वो ईरान के पास जाएंगे, यमन के पास जाएंगे। तो आप बताइए, क्या इस सारी सूरत हाल के बाद सबका फोकस ये नहीं होगा कि गजा की जंग बंद करें? अगर ये जंग बंद हो सकती है तो गजा की भी जंग बंद होगी। ये बात क्या ऐसा नहीं होगा? और मजे की बात आप ये देखिए कि इसराइल चाहता है कि ये सारे इलाके रूस को ना मिले, लेकिन गजा के सारे इलाके मुझे मिल जाएं। तो वो चाहते ही नहीं है कि यहाँ पर फारिग हो, तो लिहाजा जंग तो बंद नहीं होने वाली किसी तरह। ये 24 घंटे के बाद जंग नहीं, आलमी जंग का बटन दबने वाला है। ये सारी गेम फंस गई है। यूरोप ने कहा है कि हमने तो किसी सूरत नहीं मानना। अब आप बताइए, जो बाबा वांगा ने रशिया के बारे में, पुतिन के बारे में जो पेशन गोई की थी, उसने कहा था ये सब हार जाएंगे, वो जीतेगा, और वो जीतेगा, हर सूरत जीतेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप बगैर ज़ेलेंस्की को कॉल किए वैसे ही बुला लेता, उसे कहता कि तुम वाशिंगटन आओ तो मैं तुमसे बातचीत करूंगा, तो फिर मामला डिफरेंट होता। वो उसको पहले ही सब कुछ बता चुका है कि ये इलाके तुमने छोड़ने हैं, सब कुछ करने। उसे किया क्या है कि उसने यूरोपियन लीडर्स को कह दिया कि भाई ये देखो मेरे साथ ये जलालत कर रहा है और मुझे कह रहा है आकर जबरदस्ती साइन करो। और यहां तक मामला कह रहा है कि अगर नहीं हुआ तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, जो पैसे हैं, जो एड दी है, वो सारे के सारे केस खोल देगा। और इस सूरत हाल के अंदर ब्लैकमेल करना चाह रहा है। तो मैं क्या करूं इस मामले में? अब यूरोप खड़ा हो गया। आपको पता है यूरोप ने भी जो यूक्रेन को हथियार दिए उसमें इन सब ने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, इन्होंने पैसा बनाया हुआ है, ये सारे शामिल है इस पूरी जंग में। और सबसे बढ़कर देखें, इस वक्त अफगानिस्तान 2 बना हुआ है यूक्रेन। हर तरह की मंशियात, स्मगलिंग,
दुनिया का हर 2 नंबर धंधा यहाँ पर हो रहा है। एक मजे की बात यह है कि बाबा वांगा ने कहा था कि पुतिन के बारे में कि लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा। यानी उसने यहाँ तक बात की थी कि आप देखेंगे कि रशिया के सदर पुतिन, उसकी ग्लोरी को फर्क नहीं पड़ेगा, वो चमकता हुआ सूरज होगा और रशिया के उरूज का वही सबब बनेगा। लिहाजा जो भी उसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश करेगा वो तबाह हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि पूरी लड़ाई में डोमिनेट करता हुआ अगर आपको कोई नजर आएगा तो वो रशिया और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन है। इवन कि आप अंदाजा करें कि यहां तक जो सूरत हाल सामने आती है कि उसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ था मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। अब आप अगर गौर करेंगे तो आपने जब देखा है कि डोनाल्ड, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? सबसे बड़ी ताकत आप देखिए कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है ना। तो आप सोचें कि जब उसने इस्तकबाल किया है रेड कारपेट बिछाकर, यूरोपियन लीडर्स पुतिन को कातिल कहते हैं, अमेरिका के अंदर सारे यही उसको कहते हैं सिवाय ट्रंप के। और इवन के ट्रंप ने भी उसको बड़ी धमकियां दी। लेकिन जिस तरह रेड कार्पेट, जाहिर सी बात है ट्रंप की मर्जी के बगैर तो नहीं। आपको कितने लीडर्स याद हैं जिनको ट्रंप रिसीव करने के लिए जाता है एयरपोर्ट पर? बताइए कितने। जब भी किसी ने आना होता है वो व्हाइट हाउस में खुद ही आते हैं। लेकिन यहां मामला डिफरेंट है कि ट्रंप जाता है, जाकर रिसीव करता है, तालियां मारता है, गाड़ी में बिठाता लेकर आता है, और उसके बावजूद आप देखिए वो बंदा डोमिनेट कर जाता है और उसको कहता है ट्रंप को कि ये लिस्ट है मेरी, ये मामला तो मान लो तो ठीक है, नहीं तो अरेस्टिक तैयार है, लॉन्ग रेंज तैयार है, ये न्यूक्लियर वॉरहेड लगे। अगर इस तबाही की शुरुआत तुम लोगों ने की तो जिस दुनिया में, वही सबसे खूबसूरत अल्फाज है ये पुतिन के और सारी जिंदगी ये याद रखने चाहिए। उसने रिमाइंड करवाया हुआ है सबको। उसने कहा था जिस दुनिया में रशिया नहीं ना है उस दुनिया का करना ही क्या है, उसको जिंदा रहने का हक ही नहीं है जहां पर रशिया को जिंदा रहने का हक नहीं है। यानी उसने कहा था हमें डाउन करने की कोशिश की ना, पूरा वर्ल्ड तबाह करेंगे, अपने साथ लेकर जाएंगे। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे, हम तबाह होंगे, पूरा वर्ल्ड अपने साथ तबाह करके लेकर जाएंगे। जहां रशिया को रहने की इजाजत नहीं है, जहां रशिया के वजूद को खतरा होगा वहां दुनिया पूरी को आग लगा देंगे, पूरी दुनिया के वजूद को खतरा होगा। अब आप ये देखिए उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। उसके पास क्या हथियार है? उसके पास हथियार ये है कि मैं यूरोप पर मजीद टैक्स लगा दूंगा, यानी टैरिफ लगा दूंगा। अब आप बताइए, आप टैरिफ, आपकी पॉलिसी फेल हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप बतौर लीडर फेल हो चुका है। डोमिनेट करना है उसने पूरी दुनिया में, सारी दुनिया के अंदर उसने टैरिफ लगाकर। और आप अंदाजा करें अब इंडिया, क्या इंडिया पीछे हटा है? इंडिया ने इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आप देखिए जो कोहराम इनके लिए मचाया हुआ है। उन्होंने क्या कहा है पूरी दुनिया में? उन्होंने सिंपल सी ये बात की है कि अगर हमारे खिलाफ आप गए हो तो उन्होंने अब पूरी दुनिया को कहा है कि देखो इंडियन रुपीस इस्तेमाल करें। ब्रिक्स की कंट्रीज को कह दिया है कि आप इंडियन रुपीस इस्तेमाल करें, ट्रेडिंग के लिए आप ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करें। तो बताएं बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है? यही वो असल में मसला है कि पूरी दुनिया इस वक्त अमेरिका के खिलाफ है। अब आप सोचें कि अगर इंडिया ये इकदाम ले सकता तो इंडिया के बाद कौन कौन से ममालिक हैं जो ये काम करने के लिए जा रहे हैं? तो ये क्या सिलसिला यहाँ पर रुकने वाला है? सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल एक बात तो क्लियरली तय है कि अगले कुछ अरसे के अंदर इंडिया की पोजीशन जो भी होगी अमेरिका के खिलाफ होगी, और अमेरिका के साथ अब कोई ममालिक खड़े होने को तैयार नहीं है। यानी आप ये सोचें कि यूरोप अगर अलग हो जाता है, ये यूक्रेन वाला मामला मिसाल के तौर पर एंड दो सिनेरियो बनेंगे यहाँ पर। एक सिनेरियो ये होता है कि जिसमें तो आप ये सारी जंग बंदी कर दें, सारा कुछ आप रूस को दे दें, डोनाल्ड ट्रंप मिनरल्स ले ले, और उसके बाद यूरोप और ये सारी शिकस्त मानकर अलग हो जाए, ये तो बड़ा खुश आइंद हैप्पी दी एंडिंग। लेकिन जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है उसमें दो सिनेरियो बन सकते हैं, और वो ये है कि यूरोप खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका साथ देता है तो ठीक, नहीं तो हम ज़ेलेंस्की के साथ खड़े। डील तो ज़ेलेंस्की ने करनी, वो नहीं मानता। फिर क्या करेंगे आप? तो वो कहेगा कि अमेरिका फारिग हो जाए, हम हथियार देंगे, असला देंगे, फौज देंगे, नेटो के अंदर शामिल करेंगे, ये वॉर होगी। अगर नेटो की लड़ाई हो जाती है तो ट्रंप को हर सूरत आना पड़ेगा। अगर नहीं आता फिर नेटो के अंदर से अमेरिका फारिग हो जाएगा, अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा। फिर नेटो के अंदर से ये भी रहेगा। अब अमेरिका अगर निकल जाता है तो यूरोप अकेला जंग लड़ेगा, और ये बड़ी तबाहकुन जंग होगी, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी इसमें। यूरोप को तो छोड़ना नहीं है रशिया ने। लेकिन अगर अमेरिका इसमें आ जाता है कि ठीक है, वो बाद में कहता है यार ये शराइत है, पुतिन तुम मानो नहीं तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ जंग में हूँ, तो फिर ना तो फ्लोरिडा बचना है,
ना वाशिंगटन बचना है, ना कोई और स्टेट बचनी है। तो अलास्का समेत सबको इन्होंने हिट करना है। फिर रशिया के मिसाइल होंगे, अमेरिका होगा, यूरोप होगा और तबाही होगी। फिर दुनिया ना ख़त्म होने वाली एक जंग की तरफ जाएगी जो असल में इसराइल को सूट करती है। और यही वो असल में जंग है जिसका जिक्र हमेशा से था, और यही वो जंग है जो पूरी दुनिया के अंदर सबको लपेट में लेने के लिए जा रही है। यानी अगर सादा अल्फाज में समझ लें तो आर या पार होने के लिए इस वक्त सारे का सारा सिनेरियो जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।